समंदर की राजकुमारी। एक बेहद ही खूबसूरत और नन्ही जलपरी जिसका नाम इवाना था, वो समुद्र की गहराइयों में एक बड़े से महल में रहती थी। वो उस महल की सभी राजकुमारियों में सबसे सुंदर थी। उसके माता पिता उसे बेहद प्यार करते थे। एक बार नन्ही इवाना ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे समुद्र तट पर जाना है, बाहरी दुनिया देखनी है। अभी तुम बहुत छोटी हो इवाना, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब समुद्र तट पर जाना। बाकी राजकुमारियां समुद्र तट पर जा चुकी है पिताजी, मुझे भी जाना है। नहीं बेटा, बाहरी दुनिया बहुत खतरनाक है। जब तुम मुसीबतों का सामना करने को तैयार हो जाओगी तब मैं खुद तुम्हें इजाजत दे दूंगा। इवाना दुखी हो जाती है और अपने बड़े होने का इंतजार करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो दिन आया जब इवाना 20 साल की हो गई। अपने जन्मदिन पर इवाना ने अपने पिता से कहा, आज मेरा जन्मदिन है पिताजी, मुझे आपसे एक खास तोहफा चाहिए। आज मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, बोलो क्या चाहिए? मेरी इच्छा है कि आज मैं समुद्र तट पर जाऊं। मैं वादा करती हूँ कि जल्द वापस लौट आऊंगी। काफी सोच समझकर इवाना के पिता ने उसे समुद्र तट पर जाने की इजाजत दे दी। इवाना खुश होकर समुद्र तट की तरफ निकल पड़ती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। इतने वर्षों बाद मैं सैर पर निकली हूँ। इधर इवाना की खुशी का ठिकाना नहीं था और समुद्र तट पर कुछ लोग मछली पकड़ने को जाल बिछाए बैठे थे। इवाना समुद्र तट पर पहुँचती है और उसे एक जहाज दिखता है। वो सोचती है, ये क्या चीज है, इतनी बड़ी है और उस पर कुछ लोग भी हैं। थोड़ा नजदीक जाकर देखती हूँ। उस जहाज पर वही लोग थे जो जाल बिछाए बैठे थे। इवाना जहाज के नजदीक जाती है और जाल में बुरी तरह फंस जाती है। वो बहुत डर गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया। जाल भारी होने पर उनमें से एक आदमी बोला, अरे लगता है बहुत बड़ी मछली फंसी है जाल में। आज तो बहुत मजा आने वाला है, चलो इसे ऊपर खींचो। इवाना बहुत कोशिश कर रही थी जाल से बाहर निकलने के लिए, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम हो गई। उधर उसके माता पिता इवाना के वापस ना आने के कारण बहुत चिंतित थे। इवाना की माँ ने उसके पिता से कहा, कहाँ है मेरी बेटी, मेरी इवाना? तुम चिंता मत करो, वो बस आती ही होगी। जहाज पर जाल बिछाए लोग जाल में फंसी इवाना को देख खुशी से झूम उठते हैं। अरे इसके तो बहुत पैसे मिलेंगे, हमारी तो लॉटरी लग गई। उस जहाज पर एक लड़का भी था जिसका नाम सोनू था। वो सब कुछ एक कोने से छुपकर देख रहा था। ये तो बहुत गलत हो रहा है। उस समंदर जीव को बेचना बहुत बड़ा पाप है। मुझे उसकी मदद करनी होगी। कुछ दिन बीत गए। उधर इवाना के पिता उसकी खोज में समुद्र तट की तरफ रोज आते और खाली हाथ लौट कर जाते। वो बहुत ही चिंतित और दुखी थे। कहाँ गई मेरी बच्ची, मेरी इवाना? सारी गलती मेरी है, मुझे उसे अकेले नहीं भेजना चाहिए था। इवाना बहुत ही परेशान थी। वो ये सोच रही थी कि उसके माता पिता उसकी राह देख रहे होंगे। काश मैं किसी माध्यम से पिताजी को बता पाती कि मैं मुसीबत में हूँ। इवाना को दुखी देख सोनू भी उदास हो गया। उसने निश्चय किया कि वो बहुत जल्द उसे आजाद करवा देगा। वो रात होने का इंतजार करने लगा। अब बस रात हो जाए, जब सभी सो जाएंगे तब मैं जलपरी को आजाद कर दूंगा। कुछ समय बाद रात होती है और सोनू इवाना के पास जाता है। उसे देख वो डर जाती है और उससे कहती है, कौन हो तुम और मुझे क्यों कैद कर रखा है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें आजाद करने आया हूँ, मेरा विश्वास करो। सोनू इवाना को जहाज के बाहर लेकर आता है और उसके जाल को काट देता है। इवाना सोनू से कहती है, तुम तो सच में मेरी मदद करने आए थे। तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोनू है। अब तुम आजाद हो और अपने घर वापस जा सकती हो। मैं वापस जाकर पिताजी को बताऊंगी कि इंसानी दुनिया में सभी लोग बुरे नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं, तुम्हारी तरह। इसी के साथ इवाना समुद्र में वापस चली जाती है।
वो अपने महल पहुंच जाती है और उसे देख उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो अपने माता पिता को सारी बात बताती है। भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो, हम सब बहुत डर गए थे बेटी। अब तो तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। इस घटना से मुझे ये पता चला कि अगर दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। हमें सभी जीवित प्राणी का सम्मान और उनकी रक्षा करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दुनिया के हो।